Good morning, students. So now we will continue with the chapter, and the next topic is setting agendas. And you know the chapter, na? Understanding media. We are reading this chapter. Now the next topic is setting agendas. What is the agenda of the media and how they set this agenda? The media also plays an important role in deciding what stories to focus on. मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने के लिए कि किस स्टोरीज पे फोकस करना है एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज़ न्यूज़ वर्थी एंड वैसे ही डिसाइड करते हैं कि क्या न्यूज़ के लिए वो मतलब क्या न्यूज़ के लायक है क्या न्यूज़ के लिए वर्थी है. फॉर एग्जाम्पल द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज़ अनलाइकली टू मेक द न्यूज़. जो आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हुआ है वो एक कोई न्यूज़ नहीं बनाएगा, बट अगर वहाँ पे एक फेमस एक्टर इनवाइट किया जाता है एज ए चीफ गेस्ट देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट. देन जो मीडिया होगा वो कवर करने के लिए इंटरेस्टेड होगा उस इवेंट को, ठीक है, वो कवर करने के लिए आ जाएंगे. बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इशूज़ द मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड ब्रिंग दोज इशूज़ टू आवर अटेंशन. एक पर्टिकुलर थॉट्स इशू के ऊपर फोकस करने के द्वारा मीडिया हमें इन्फ्लुएंस करता है, हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे एक्शंस को एंड हमारे अटेंशन को उस इशू के लिए, हमारे अटेंशन को उस इशू की तरफ ग्रैब करता है, हमें उस तरफ हमारा ध्यान मतलब अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं. ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइव्स एंड इन शेपिंग आवर थॉट्स इट इज़ कॉमनली सेड दैट मीडिया सेट्स द एजेंडा. इस सिग्निफिकेंट रोल की वजह से जो इन्फ्लुएंशियल पार्ट है मीडिया का जो हमारी लाइफ्स के ऊपर पड़ता है ये शेप करता है हमारे थॉट्स को, और इसलिए ये बोला जाता है कि मीडिया एक एजेंडा सेट करते हैं कि क्या लोगों को दिखाना चाहिए, क्या लोगों को मतलब किस इशू की तरफ उनका ध्यान जो है वो अट्रैक्ट करना चाहिए, अटेंशन जो है उनकी ग्रैब करनी चाहिए. वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड इन कोला ड्रिंक्स. बड़ी ही रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें मीडिया ने हमारा अटेंशन लिया था किस इशू के रिगार्डिंग, मतलब हमारा अटेंशन कहाँ पे डाइवर्ट किया था, पेस्टिसाइड्स जो मिक्स किए जा रहे हैं कोला ड्रिंक्स के अंदर. दे पब्लिश रिपोर्ट्स दैट इंडिकेटेड द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स. उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें बताया गया था कि कितने हाई लेवल की पेस्टिसाइड्स जो है वो यूज़ की जा रही हैं कोला ड्रिंक्स के अंदर. थस made us aware of the need to regular monitoring these colas according to the international quality and safety standards. इसलिए हमें इन्फॉर्म किया गया था कि हमें इन कोला ड्रिंक्स को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग. दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट रेजिस्टेंस बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलाज वर अनसेफ. इन्होंने ये तब गवर्नमेंट, जैसे मीडिया हमने पहले रीड किया है कि मीडिया जो है वो गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती है, और अगर गवर्नमेंट किसी इशू के लिए उनको मना करते हैं, बैन करते हैं नहीं कि आपको इस बारे में प्रिंट नहीं करना है या फिर इस बारे में मीडिया कवरेज नहीं करनी है, देन वो नहीं करते हैं. बट गवर्नमेंट के रेजिस्टेंस के बाद भी गवर्नमेंट ने इनको मना किया, उनको रोका इस चीज़ के लिए, उसके बाद भी उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो कोलाज हैं वो क्या है, अनसेफ हैं. इन कवरिंग दिस स्टोरी, इस स्टोरी को कवर करने के लिए मीडिया ने पॉजिटिवली हेल्प किया हमें फोकस करने के लिए कि यह जो इशू है हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, एंड वन दैट वी माइट नॉट इवन हैव बीन अवेयर ऑफ इट हैड नॉट बीन फॉर मीडिया रिपोर्टिंग. और अगर ये मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होती तो शायद हमें इस इशू के बारे में पता नहीं चलता. देयर आर सेवरल इंस्टांसेस दैट when the media fails to focus on the issue that are significant to our lives. ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसमें मीडिया ने बिल्कुल हमारी कुछ ऐसे इश्यूज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जो हमारी लाइफ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे. फॉर एग्जांपल एक केस है, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, ठीक है. आप सबको पता है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बहुत मतलब मुश्किल से हम लोगों को मिल रहा है या फिर बहुत स्कैरसिटी हो रही है उसके लिए, ठीक है. थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र, बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, मर रहे हैं डेली बेसिस पे बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर या फिर क्लियर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है. हाउएवर वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू. और हमने रेयरली ये देखा, सेल्डम मीन्स रेयरली, हमने रेयरली ये देखे कि मीडिया जो है वो इस इशू को डिस्कस कर रही है या फिर इस इशू के बारे में कुछ कवरेज लेके आ रही है या कोई न्यूज़ लेके आ रही है. अ वेल नॉन Indian journalist wrote of how the fashion week in which clothes designers show their new creations to rich people formed the front page headlines of all the newspapers while several slums were being demolished in Mumbai.
एक वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट ने एक बार लिखा था कि एक फ़ैशन वीक हुआ जिसमें काफ़ी सारे डिज़ाइनर क्लोथ्स जो हैं वो पब्लिश किए गए, दिखाए गए, न्यू क्रिएशंस दिखाए गए, किसको, रिच पीपल को, अमीर लोगों को। और वो जो न्यूज़ थी वो क्या, फ्रंट पेज की हेडलाइन बन गई थी उस न्यूज़पेपर की। जबकि वाइल सेवरल स्लम्स, उसी टाइम पे काफ़ी सारे जो स्लम एरियाज़ थे वो डिमोलिश किए जा रहे थे मुंबई के अंदर, बट सेम वीक में, बट ऐसा कुछ भी नोटिस जो है वो मीडिया ने नहीं किया था, उसके बारे में कोई भी न्यूज़ जो है वो मीडिया ने कवर नहीं की थी। सो ये आपको इससे पता चल रहा है कि मीडिया मीडिया कैसे एक एजेंडा सेट करते हैं कि क्या उनको लोगों को दिखाना है, किस इशू की तरफ लोगों की जो अटेंशन है वो ग्रैब करनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि एक इशू था जो मतलब एक रियल इशू था कि स्लम्स को डिमोलिश किया जा रहा है, वो उन्होंने कवर नहीं किया। बट एक फ़ैशन वीक जो था, जो अमीर लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए क्लोथ्स के लिए एक फ़ैशन शो किया गया था, वो उन्होंने वो फ्रंट पेज हेडलाइन बना दी। ठीक है। एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स हैं, तो मीडिया को ये होना चाहिए कि मीडिया हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको अच्छी मतलब जो रियल न्यूज़ है वो कवर करनी चाहिए। बिकॉज इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट वी कैन हियर अबाउट इशूज़ रिलेटेड, बिकॉज मीडिया के थ्रू ही हम इश्यूज़ देख सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो जिन पे वर्क कर रहा है वो देख सकते हैं। टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट हम जो भी मतलब इश्यूज़ हैं उनके बारे में सुन सकते हैं कि गवर्नमेंट किस इशू के ऊपर वर्क कर रही है। द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड दिस वे इट सेट्स द एजेंडा। मीडिया डिसाइड करती है कि किस चीज़ पे फोकस करना है, और इसी वे तरीके से वो हमारा जो एजेंडा है उसको सेट करती है। The government can at times prevent the media from publishing a story and this is called censorship. गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, कुछ मीडिया मतलब मीडिया में कुछ स्टोरी जो है वो पब्लिश करना चाह रही है मीडिया, और उसको रोक देती है, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, सेंसरशिप बोलते हैं। कि कोई इशू था या फिर कोई केस था जो मीडिया रिपोर्ट करना चाह रही थी, मीडिया पब्लिश करना चाह रही थी न्यूज़पेपर्स में या फिर रिपोर्ट्स में, टीवीज़ में, मतलब न्यूज़ के थ्रू, बट वो नहीं कर पा रहे थे। सो उस टाइम पे मीडिया क्या करते हैं, मतलब गवर्नमेंट उन मीडिया को रोक देते हैं कि आपको ये स्टोरी पब्लिश नहीं करनी है। नाउ डेज मीडिया क्लोज रिलेशनशिप, आजकल क्या हो रहा है, मीडिया की क्लोज रिलेशनशिप हो रही है किसके साथ, बिजनेस के साथ, बिजनेसमैन्स के साथ। तो इस वजह से एक बैलेंस रिपोर्ट जो है वो नहीं आ पा रही है। ठीक है, बैलेंस रिपोर्ट मतलब जिसमें दोनों साइड की स्टोरी को बताया जाए, सिर्फ एक साइड की स्टोरी को ना बताया जाए, और ना ही वो ओनली एक साइड की स्टोरी के ऊपर बायस्ड हो। गिवन दिस, इट इज़ important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided. इसके अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई जा रही है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ रिपोर्ट के द्वारा हमें प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो वन साइडेड भी हो सकती है और वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं हो सकती। वी देयरफॉर नीड टू, इसलिए हाँ ये ज़रूरी है कि हम उस न्यूज़ को एनालाइज करें बाय आस्किंग दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हम मीडिया से पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, और उसके बाद ही हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए कि क्या वो न्यूज़ फेक है, क्या वो न्यूज़ सच है, या फिर क्या वो न्यूज़ में कितनी रियलिटी है। वट इज़ द इन्फॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द आर्टिकल बीइंग रिटन, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आर्टिकल है वो लिखा गया है। हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ बीइंग लेफ्ट आउट एंड वाई, और किसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इसमें नहीं बताया गया, एंड जो लेफ्ट आउट रह गया है, नहीं बताया है, क्यों नहीं बताया है। ये सब क्वेश्चंस हम गवर्नमेंट से और मीडिया से पूछ सकते हैं जब वो कोई न्यूज़ वो है वो वन साइडेड बैलेंस रिपोर्ट नहीं लिखते या फिर वन साइडेड स्टोरी प्रिंट करते हैं। ओके, नाउ वी विल डू द ग्लॉसरी ऑफ दिस चैप्टर, की टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज publish. Publish means this refers to the news reports, articles, interviews, stories, etc. that are printed in newspapers, magazines and books for a wide audience to read. इसमें क्या पब्लिश किया जाता है, न्यूज़ रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स और इंटरव्यूज़ पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, जो स्टोरीज दैट आर प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स and magazines, books for a wide audience to read. Next is censorship. What is censorship? This refers to the powers that government has to disallow media from publishing और showing certain stories. ये रोकता है, पावर है गवर्नमेंट के पास कि आप किसी भी मीडिया को डिसअलाउ कर सकते हैं कि कुछ स्टोरी जो है वो पब्लिश ना करें और कुछ स्टोरीज वो पब्लिश कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट, इन दिस चैप्टर दिस वर्ड इज़ यूज टू रेफर अ टीवी और अ रेडियो प्रोग्राम दैट इज़ वाइडली ट्रांसमिटेड। ब्रॉडकास्ट मीन्स आपको इस चैप्टर में बताया गया है कि कोई भी एक प्रोग्राम है टीवी पे या फिर रेडियो पे जो टीवी ट्रांसमिट किया गया है उसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। पब्लिक प्रोटेस्ट, व्हाट इज़ पब्लिक प्रोटेस्ट? व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड ओपनली स्टेट देयर ऑपोजिशन to some issue, organizing a rally, starting a signature campaign, blocking roads, etc. are some of the
ways in which this is done. So you can do this glossary from your book, and the page number is 79 of your book. Okay, so if you have any query, you can message me or call me. Thank you.